तो हेलो गाइस, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो ज्योग्राफी के अंदर एक महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो वो है कि जो भूगोल के अंदर सेकंड पेपर है जो मानव भूगोल है, उसमें से जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। जो अब की बार होगा 2023-24 का एग्जाम, बीए सेकेंड ईयर का दूसरा। तो इनमें से जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इन क्वेश्चंस की जो डिटेल से पढ़ेंगे इनको। जो एक एक क्लासें होंगी हमारी एग्जाम तक, जब तक हमारी एग्जाम रहेंगी तब तक ही मैं रोजाना की एक क्लास देने का प्रयास करूंगा। और ज्योग्राफी के अंदर आपको अच्छा नंबर दिलाने का प्रयास करेगा, यानी मेरा प्रयास रहेगा आपकी बार आपको अच्छे नंबर दिलाने का और साथ में मेरे को भी पाने का, क्योंकि मैं भी सेकेंड ईयर में ही हूँ आपके साथ ही। बट मैं आपको भी तैयारी करवा दूंगा साथ साथ ही। तो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चंस कहाँ से आए, तो हमारे टीचर है यानी वहाँ से ये क्वेश्चंस आए और वो ये क्वेश्चन हमें बताए और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको बताऊँ ये क्वेश्चंस के संदर्भ में। और इनके ऊपर जो टॉपिक होगा यानी हम इन सभी क्वेश्चंस को एक एक क्लास के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, तो वो है निम्नलिखित विचारधाराओं पर टिप्पणी लिखिए। तो वो विचारधारा कौन सी है, तो हमने पढ़ा था मानव भूगोल में मानव एवं पर्यावरण के मध्य जो संबंध है वो किस तरह के होते हैं, उनके संदर्भ में जो विचारधारा है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई है। तो कितनी विचारधाराएं दी गई है, 3 विचारधाराएं दी गई है, जिनमें एक है पर्यावरण निश्चयवाद, दूसरी है संभववाद और तीसरी है नव निश्चयवाद। यानी इनके मध्य एक विचारधारा और आती है जिसे संभववाद कहा जाता है। वो आपकी बार इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दो विचारधाराएं, इनके संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण निश्चयवाद और एक नव निश्चयवाद। तो पर्यावरण निश्चयवाद किसे कहते हैं कि पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव रहता है, और नव निश्चयवाद कहते हैं कि नहीं, दोनों ही आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इनकी हम डिटेल से क्लास लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो आपकी बार बनने वाला है, इंपोर्टेंट रहने वाला है, वो है मानव प्रजातियों के विकास से संबंधित ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत को समझाइए। क्या क्या है क्वेश्चन है कि मानव प्रजातियों के विकास है, यानी मानव प्रजातियों का विकास किस तरह से हुआ है, यानी मानव का विकास किस तरह से हुआ है, वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है कि किस तरह से इनका विकास हुआ है। उस सिद्धांत के संदर्भ प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। जो आपके बारे में इंपोर्टेंट रहने वाला है कि मानव प्रजातियों के प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत के संदर्भ में बताइए, यानी मानव प्रजातियों के विकास से संबंधित ग्रिफिथ टेलर का यह सिद्धांत है जिसके संदर्भ में क्वेश्चन बनने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है कि मानव प्रजातियों के विकास से संबंधित ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये आपकी बार इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। इसके आगे तीसरा क्वेश्चन है वो बीएस गुहा के द्वारा दिए गए भारत की मानव प्रजातियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि बीएस गुहा के द्वारा जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया था, यानी बीएस गुहा ने मानव प्रजातियां, भारत की जो मानव प्रजातियां हैं उनके संदर्भ में यानी उनका वर्गीकरण किया गया था, जिसका हमें वर्गीकरण करना है। यानी इसको भी हमें एक पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियोस में हमने डिटेल से पढ़ा था, लेकिन मैं आगे भी एक अच्छे डिटेल्स के अंदर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, वो देख लीजिए। इसके आगे चौथा क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो रहेगा जनसंख्या के प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत एवं महत्व के एवं मालथस के जनसंख्या सिद्धांत को वर्णन कीजिए। यानी चौथा क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, जनसंख्या के प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए, यानी जनसंख्या के जितने भी सिद्धांत है उनका अध्ययन करते हुए यानी उनको स्पष्ट करते हुए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो हमने पहले पढ़ लिया था और एक मालथस का जनसंख्या सिद्धांत, इन दोनों के बारे में हमें डिटेल से लिखना है, यानी इनका वर्णन करना है हमें। किन किन का, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का करना है और मालथस के द्वारा दिया गया जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसके संदर्भ में, यानी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत और मालथस का जनसंख्या सिद्धांत के संदर्भ में इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लासों के माध्यम से। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित प्रजातियों पर टिप्पणी लिखिए, यानी विभिन्न प्रजातियां बता दी गई है उनमें उनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, जिसमें पहली है एस्किमो जनजाति, दूसरी मसाई जनजाति है, तीसरी गौड़ एवं खिरगिज। ये जनजातियां हैं। अगर इनके नोट्स प्राप्त करना चाहे तो मैं टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक, जिससे आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हो और मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो और वहाँ पे आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ से इस तरह से ये हो गई बात, यानी 5 क्वेश्चन हो गए जिसमें प्रजातियों का वर्गीकरण, जिसमें एस्किमो, मसाई, गौड़ एवं खिरगिज जनजातियां उनके संदर्भ में।
इसके अलावा छठा क्वेश्चन होगा हमारा कि ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं एवं ग्रामीण अधिवास के प्रकार एवं प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। यानी ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, इसके प्रतिरूप एवं इसके प्रकार का, यानी ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं कि ग्रामीण में जो अधिवास होता है उसे किसे कहते हैं और उसके प्रकार एवं प्रतिरूप पर हमें वर्णन करना है। उसके संदर्भ में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप भी अपने हिसाब से इसे तैयार करना चाहे तो कर लीजिए, वरना मैं इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और किस तरह से आपको एग्जाम में कॉपी में लिखना है उसके संदर्भ में बताऊंगा और एक अच्छे नंबर लेने की कला भी बताऊंगा। तो आप मेरे से जुड़े रहिए और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ना करना चाहे वो ना करो, मेरा कुछ नहीं जाता यहाँ पे। इसके अलावा जो सातवां क्वेश्चन है कि भारत में गृह निर्माण प्रकार एवं उनमें उपयोग आने वाली निर्माण सामग्री की विस्तार से विवेचना कीजिए। इसमें कहा गया है कि जो गृह निर्माण होता है, घर का निर्माण, उसका प्रकार क्या है, किस प्रकार से होता है और उनका उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर हमें विस्तार से लिखना है। तो इस तरह से 7 क्वेश्चंस हैं जो मानव भूगोल यानी ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी ये क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं आपकी बार इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको यही कहूँगा कि इनको तैयार कीजिए और मेरे साथ जुड़कर आप इनकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पेपर फर्स्ट के संदर्भ में कि भूगोल का जो पेपर फर्स्ट है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और इन दोनों पेपर्स के संदर्भ में हम रोजाना की एक क्लास या 1 या 2-3 क्लासें इस तरह से हम बनाने का प्रयास करेंगे। और आप भी है ना हमारे से जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।